चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ इस तरीके की जो कि एनालॉग एम्पियर घड़ी यहाँ पर है। तो आज हम इस घड़ी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार इस तरीके की घड़ी को कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और इसका काम क्या होता है। तो आज हम पूरा डिटेल में इस घड़ी के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ पर प्रयोग की जाती है सब कुछ। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके की एक जो कि एम्पियर घड़ी है। तो हम इस घड़ी को कैसे पहचानेंगे कि ये एक एम्पियर घड़ी है या फिर और कोई सी ये घड़ी है। तो देखिए यहाँ पर एक सिंबल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर ए बना हुआ है। तो इस सिंबल को देख करके हम पता लगाएंगे कि ये हमारी जो घड़ी है ये एम्पियर घड़ी है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो वोल्टेज घड़ी होती है तो वहाँ पर कुछ अलग सिंबल होता है और यहाँ पर कुछ अलग सिंबल है। तो देखिए वोल्टेज घड़ी के बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वोल्टेज घड़ी में क्या होता है। देखिए हमारे पास ये एक वोल्टेज घड़ी है, तो यहाँ पर V बना हुआ है। तो ये वोल्टेज घड़ी है, मतलब वोल्ट को मेजर करने वाली। इससे वोल्टेज पता चलता है कि हमारे घर में कितना वोल्ट है बिजली यहाँ पर। तो इससे हमारा एम्पियर पता चलता है। देखिए एम्पियर यानी इसके नीचे एक सिंबल बना हुआ है। इसका क्या मतलब है, देखिए ये हमारा जो कि AC करंट का सिंबल है। और देखिए इस घड़ी में भी इसी तरीके से सिंबल बना हुआ है। तो ये एक AC का मतलब AC करंट का सिंबल है। और इसी तरीके से जो DC होता है, तो DC पर वहां पर सिंबल जो होता है वो एक सीधी लाइन होती है और उसके नीचे डॉट डॉट होते हैं, तो वहां पर वो DC होता है। अगर उस तरीके का सिंबल दिखे आप लोगों को तो वो हमारा DC में काम करेगा। देखिए DC को आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे पास मल्टीमीटर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है। देखिए ये AC मेजर करने का है, मतलब AC वोल्टेज। तो यहाँ पर देखिए ये सिंबल दिख रहा है और यहाँ पर ये देखिए ये DC, यहाँ पर सिंबल एक सीधी लाइन और नीचे डॉट डॉट है। तो यह यहाँ पर से यहाँ तक जितना हिस्सा है, यहाँ तक जितना वाइट है, इस पर हमारा DC वोल्टेज चेक होगा। इसी तरीके से देखिए एम्पियर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी तरीके से जो AC का सिंबल है वो अलग तरीके से है और जो DC का सिंबल है वो अलग तरीके से है। तो इस सिंबल से हम पता करेंगे पहले कि हमारा ये एम्पियर घड़ी है और उसके बाद नीचे का जो सिंबल है उसको देखेंगे, उससे पता चलेगा कि हमारा ये DC है या फिर AC है। देखिए अब बात करते हैं कि ये हमारा जो है कि इसका जो कनेक्शन है वो किस तरीके से किया जाता है। देखिए इसका जो कनेक्शन है वो अलग तरीके से किया जाता है और इस घड़ी का जो कनेक्शन है वो अलग तरीके से किया जाता है। देखिए घड़ी जो कि है एनालॉग घड़ी है। एनालॉग का मतलब होता है कि जो भी हमारा सुई वाला यहाँ पर घड़ी होता है उसको हम एनालॉग बोलते हैं। जहाँ पर अगर नंबर शो होते हैं तो वहाँ पर हमारा वो डिजिटल मीटर होता है, मतलब डिजिटल सुई होता है। ये एक एनालॉग मीटर है, जिसमें नंबर शो होते हैं वो डिजिटल मीटर है। तो कुछ इस तरीके से हम एनालॉग और डिजिटल मीटर को पहचानते हैं। तो देखिए इसका जो कनेक्शन है वो अलग तरीके से होता है और इसका जो कनेक्शन है वो अलग तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि कनेक्शन में सिर्फ एक में हमारे में फेज देना है, एक में न्यूट्रल देना है और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। इस पर बताने लगेगा कि हमारे घर पर कितना करंट है। तो इसका जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए इसकी जो वीडियो है मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से इस पर यहाँ पर वोल्टेज घड़ी के बारे में बताया है। तो आप लोग जान सकते हैं कि क्या क्या इसका प्रयोग है और कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। इसका कनेक्शन कुछ अलग तरीके से होता है यहाँ पर, क्योंकि एम्पियर का मतलब होता है कि यहाँ पर ये हमारे जितना भी यहाँ पर लोड चलेगा, लोड को यहाँ पर दिखाता है। जो भी इससे मतलब इसके आगे जो भी कनेक्ट होगा तो ये लोड शो करेगा कि कितना हमारा घरों पे जो कि करंट, अगर हमारे घर में इसका यूज किया जा रहा है तो वहां पर करंट बताएगा कि कितना हमारी घर में बिजली की खपत है। तो ये एम्पियर का मतलब ये होता है कि हमारे घर में कितनी बिजली खपत की जा रही है, मतलब। तो इसका जो कनेक्शन है वो देखिए कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारे बिजली में दो तार होते हैं, एक फेस और न्यूट्रल। तो वहां पर हम किसी भी एक वायर को, वहां पर कोई भी उपकरण हमारा है, जैसा कि हमारे पास ये होम थिएटर है, इसका हमको यहाँ पर लोड चेक करना है कि किस तरीके से इसमें कितना लोड चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ये एक होम थिएटर जो कि फेस न्यूट्रल से चलता है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा किसी भी एक वायर को इसके प्लग तक हम फेस या फिर न्यूट्रल एक वायर को पहुंचा देंगे। उसके बाद दूसरे के लिए क्या करेंगे, हमारा जैसे कि हमने फेस वाला पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट इसके प्लग तक पहुंचा दिया, उसके बाद हमारा बचा न्यूट्रल वाला पॉइंट। तो न्यूट्रल वाला क्या करेंगे, हम इसमें एक में जोड़ेंगे और इसके बाद इसके दूसरे वाले से मतलब कि इसमें से इन कराएंगे और इसमें से आउट करा देंगे। आउट कराने के बाद हमारा जो प्लग वाला हिस्सा है एक पॉइंट पर अटैच होगा। तो यहाँ पर ये जब हम चालू करेंगे इसको, तो ये जितना लोड मतलब कि चलेगा इसमें कि जितना बिजली ये खर्च करेगा, वहां पर ये शो करेगा कि यहाँ पर इतना लोड यहाँ पर है इसका। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोड को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कनेक्शन यहाँ पर करना है वो हम किसी से भी इन और किसी से भी आउट करा सकते हैं, या फिर हम इससे इन करें इससे आउट करा ले, या इससे आउट कराएं इससे इन करा ले, मतलब किसी भी से इन करें आउट करें कोई दिक्कत नहीं है। किसी में भी कोई भी तार जोड़े कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम फेस का यूज करें या फिर न्यूट्रल का, इसमें कोई देखना नहीं। क्योंकि हमें जब बिजली होती है यानी एसी करंट होता है तो वहां पर फेस न्यूट्रल यहाँ पर देखना नहीं पड़ता किसी भी उपकरण को चलाने के लिए कि हम फेस किस में दें या फिर न्यूट्रल किस में दें, वो आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हमें फेस न्यूट्रल तब देखना होता है जब हम कोई भी इन्वर्टर अगर सेट करते हैं घरों पे, तो वहां पर फेस न्यूट्रल देखना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ इस तरीके से इसके जो कनेक्शन है वो एम्पियर घड़ी के होते हैं। और इसका जो कि प्रयोग होता है अधिकतर, जो कि आप लोग अपने घरों में देखेंगे कि कोई भी अगर सबमर्सिबल मोटर हो उसका जो स्टार्टर होता है वहां पर ये यूज किया जाता है। और वहां पर देखिए वोल्टेज घड़ी का भी यूज होता है और एम्पियर घड़ी का यूज होता है। एम्पियर घड़ी का यूज इसलिए होता है कि हमारे मोटर में कितना लोड चल रहा है तो उसको देखने के लिए, और ये वोल्टेज मीटर यहाँ पर उसकी करंट मतलब कितना करंट आ रहा है कि हमें चलाना है उस मोटर को या फिर नहीं चलाना है। मतलब कि अगर कम वोल्टेज है तो नहीं चलाना, ज्यादा है तो नहीं चलाना। तो ये सब देखने के लिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये लोड जो कि हमारा 1 HP का अगर मोटर होता है तो वहां पर ज्यादा लोड नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 6-7 लोड होता है। तो इस तरीके से पॉइंट जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर ये एम्पियर को बता सकता है। तो इस तरीके के यूज हम कभी भी देखेंगे तो हमारे डीजे बोर्ड जितने होते हैं उनमें भी इस एम्पियर यहाँ पर घड़ी का प्रयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इसका प्रयोग यहाँ पर ये जो हमारा सुई लगा हुआ है इसको अप डाउन करने के लिए होता है। ये हमारे वोल्टेज मीटर और एम्पियर मीटर दोनों में सेम तरीके से काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एम्पियर घड़ी के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को इसका जो कनेक्शन है वो नहीं समझ में आया तो कमेंट्स जरूर करें, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को इसका जो कनेक्शन है वो करना है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।